तो हमें बुद्धि नहीं लड़ानी, हमें ठीक वैसे जैसा आचार्य गुरुजन आचरण करके बता रहे हैं वैसे ही हमें चलना है। प्रकृतिजन्य गुणों से मोहित अत्यंत। अब तो देखो कितनी मलिनता बढ़ती चली जा रही है कि लोग जो नहीं खाना चाहिए, कैसे बताएं, प्रकृति के गुणों से इतने मोहित हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा, पाप पे पाप करते चले जा रहे हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो भगवान की बनाई हुई ना हो, पर उसका विभाग है, अमुक विभाग अमुक विभाग अमुक। खान पान विभाग जो हमारे लिए लिखा गया वही हमें पाना चाहिए। कितने सुंदर सुंदर पकवान, रोटी दाल सब्जी, जो भी फल फूल, ये तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है। आप संयम से रहो, नमक रोटी खाओ, आपको कोई भी शरीर से भी परास्त नहीं कर सकता। संयम से रहित हो इसलिए तुम्हारी दुर्दशा हो रही। संयम बहुत बड़ी चीज होती है। ये खान पान विभाग जो नहीं समझ पा रहे हैं, समझ ले, वही दुर्गति होगी जो तुम कर रहे हो। कढ़ाई में तेल में डाल के उनको उबाल रहे हो ना, तैयार हो जाओ, बहुत बड़ी कढ़ाई आपके लिए लेके तैयार कर दी गई, वहां उबाले जाओगे और यहां भी उबाले जाओगे, वैसे ही तुम्हारी दुर्गति होगी। ये नहीं कि सब कहने की बातें हैं। और कुछ स्वाद किसी में नहीं है, मान्यता में आपकी स्वाद है, किसी भी वस्तु में स्वाद नहीं। जिसकी हमने मान्यता कर ली ये हमें बहुत अच्छा, वही वस्तु दूसरे को अच्छी नहीं लगती। अगर उसमें ऐसा ही स्वाद है कि अच्छा है तो सबको लगना चाहिए ना, लेकिन नहीं लगता। मतलब गुण के प्रभाव से आपको ही केवल वो स्वादिष्ट लग रहे, और अगर आपको नाम स्वादिष्ट लगने लगा तो असलियत में षड्रस 36 व्यंजन 56 भोग कोई भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा, क्योंकि इनमें स्वाद है ही नहीं। पर ये नाम के स्वाद के बिना ऐसा नहीं। बहुत सावधान, बहुत सावधान। ये मनमानी आचरण ये बिल्कुल बंद, बहुत सावधान। ये तर्क करने की जरूरत नहीं है कि प्याज लहसुन भूमि में ही सब प्रकट होता है जहां आलू प्रकट होती है। भूल मत कीजिए, जो विभाग बताया गया उसके अनुसार चलिए। ये अज्ञानी मनुष्य गुणों से मोहित होकर, आपकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे ये लोग, पर आप उपासक हैं, कभी भूल मत कीजिए। व्याकुलता इस बात के लिए हो कि पूरा जीवन स्वामी आपके लिए है। एक बार मैं देख तो पाऊं, एक हल्की झलक दे दो कि आप हमारी बात सुन रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, मैं आपका हूं। एक बार तो बस इसी सहारे से पूरा जीवन काट लेंगे। एक बार तो आप हमारे नेत्र गोचर, कहीं तड़पन तो आए। उसी तड़पन के लिए सारी व्यवस्था हो रही है, पर आप क्या कर रहे हैं? आपकी मानसिक धाराएं गुण के सलिल में बहते हुए, कब दिन बीत गया, कब रात बीत गई, कब कौन नहीं। साधक या साधक या उपासक ऐसा नहीं होता, एक एक क्षण वो अपने को देखता रहता है। ये सही बात है। हम भी कहते हैं तुम्हें दर्शन की ज्यादा चिंता नहीं करनी, स्मरण करना है, पर कितना भी समझाओ प्रीति न काहू की कान विचारे। हिलग सारंग जो सलप शरीर ही जा रहे, ये भी तो उदाहरण है। जैसे हरिवंश हिलग सारंग जो सलप से, एक वीणा की ध्वनि का रागी हिरन देख रहा है कि बहलिया कठोर बाण संधान किए हैं, पर वो वीणा का आसक्त चित्त है, नजदीक चला जाता है और अपने उस राग के कारण वो प्राण त्याग देता है, पर कदम पीछे नहीं हटाता। पतिंगा रूप का आशिक है, तेज का, वो भागता है दीपक की तरफ और वहां जलकर भस्म होते हुए पतिंगों को देखता है, पर वो रुकता नहीं है, वो उसी में जाके अपने शरीर को भस्म कर देता है। ये भगवत मार्ग में एक बार, हमें तो लगता है एक बार थोड़ा हट करना चाहिए। बहुत कुछ खाया है, बहुत कुछ पिया है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ भोगा है, एक बार इनको देखें क्या है, एक बार नाम का स्वाद चखें। क्या है प्रभु का आनंद, परमानंद, विज्ञान आनंद, घन अखंड आनंद, प्रेमानंद, जो विविध नामों से कहा, वो कौन सा आनंद है? एक बार तो जिद पकड़नी चाहिए कि इस जन्म में तो मुझे अब केवल यही आनंद लेना है। इसी की रोज तैयारी कराई जा रही है। वो मिले ना मिले, पर मिलने के लिए हम रोए तो कम से कम। वो मिले ना मिले, समर्थ हैं, लाडले हैं, उनकी मौज, लेकिन हम उनके लिए तड़पे, इसमें क्या कमी है? ये तो मेरी तरफ से बात है ना। कम से कम उनके लिए हम रोए तो आप सच्ची समझ लो। जिस दिन आप उनके लिए एकांत में रोगे, समाज में दिखाने के लिए नहीं। जैसे कभी कभी हम कहते हैं कि कोई बिरला ही ऐसा मिलता है जो प्रश्न करता है कि मुझे श्री जी कैसे मिलेंगे, तो कोई कोई रो के बोलता है कि मुझे श्री जी कैसे मिलेंगे, तो जब दृष्टि जाती है तो ऊपर से होता है, अंदर से नहीं होता है। तो लगता है कि नहीं, तुम ये दिखाने के लिए 4 लोगों के लिए प्रश्न मत कीजिए कि मैं श्री जी से मिलना चाहता, नहीं, ये कहने की जरूरत नहीं।